शंभू ने आपको हंसाया भी और चलते चलते उस पीड़ा को फिर से हरा कर दिया जो हम लोगों ने कुछ समय पहले झेली है। विश्वास कीजिए, बहुत से संत हुए और बहुत से संत हैं, लेकिन एक संत के जाने से एक पूरा समाज अनाथ महसूस कर सकता है, ये हम लोगों ने उस दिन महसूस किया था। आप सबकी आंखों में आज भी आचार्य श्री के प्रति वो श्रद्धा भाव देखता हूँ तो आश्वस्त होता हूँ कि हमने एक सितारा खोया है। और जब आप लोगों को उनके प्रति इस प्रकार भावुक देखता हूँ तो ये भी आश्वस्ति होती है कि वो विदेह क्षेत्र में जहाँ भी कहीं होंगे वो इस बात से आह्लादित होंगे कि उनके अपने कुनबे में कम से कम वो संस्कार रह गए जो अपने बड़ों को याद करना जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां शंभू की इस कविता के लिए जो उसने आचार्य श्री पर लिखी। क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग आवागमन की स्थिति में हैं, कुछ लोग शंभू को ही सुनने आए थे, तो उनका काम संपन्न हो गया क्योंकि उन्हें इससे अधिक सौंदर्य बर्दाश्त नहीं है। शंभू बता रहा था, मैं जहाँ गया वहाँ धोती पहन कर गया। ये हमें बिल्कुल ही मूर्ख समझता है। जहाँ गया, हाँ वो और बाकी भी ऐसे ही होंगे, उन्हें पता चल गया। बोला जी जहाँ गया वहाँ धोती पहन के गया, जहाँ जाता हूँ वहाँ धोती पहन के जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ। भाई तू एक बार शिमला चला जा धोती पहन के नवंबर दिसंबर में, तू खुद अपनी धोती ना ढूंढता फिरे तो हमारा नाम बदल दियो। लेकिन ये कॉन्फिडेंस में कुछ भी बोलते हैं और लोग ऐसे ही तालियां बजाते हैं। लेकिन शंभू ठहाकों का कवि है। एक बार तालियों से उसे आशीष दीजिए, उसने बहुत श्रम किया है। ये 4 इधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये 4 प्राणी हैं यहाँ पर। एक राहुल जी, एक ये दीपक जी, एक वो गौरव जी जो सफारी सूट पहन के वहाँ बैठे। देखो सुनेंगे नहीं, पूरे कवि सम्मेलन में यही हिल्ले में लगे रहेंगे बातचीत में, चाहे मैं इनके लिए कुछ भी बोल लूँ। और एक वो सौरभ जी, ये गौरव सौरभ ये सारे एक से हैं। ये सब मिलके आपको यहाँ फंसा के खुद अपने अपने हिल्ले में लग जाते हैं। एक फोन पे लगा हुआ है, एक बात में लगा हुआ है, एक मंच पे लगा हुआ है, कोई कवि सम्मेलन नहीं सुनता। यही संस्कार होते हैं। दीक्षा दूसरों को दिलाओ, खुद मत लो। तो ये दूसरों को ही दिलाते हैं भाई। तो भाई खाने में लगा हुआ है, खा ले भाई। हम भी खाते थे कभी किसी जमाने में, कहीं कहीं कवियों को भी खिलाया जाता है। कहीं कहीं होता है, लेकिन यहाँ तो ये कहते हैं मंच पे नहीं खिलाएंगे, और मंच पे बैठ के तुम खा लो। करो भाई करो। कल मैं उनको बुलाता हूँ जो मैंने स्पेशल कहकर बुलाए हैं, जिनके लिए मैं ये आश्वस्ति देता हूँ। मैं चाहता था अगर ये झूले रुक जाएं तो अब रात की इस बेला में मनु की आवाज़ गूंजे, लेकिन मैं मनु की आवाज़ के लिए उस सन्नाटे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसमें जब चिड़िया फुदके, जब चिड़िया चहचहाए तो उसका स्वर एक कण भी आपसे बचने ना पाए। मैं चाहता हूं मनु को बाद में खर्च करूं, उससे पहले मैं कैलाश मंडेला जी को आवाज देना चाहता हूं। कैलाश जी राजनीति पर व्यंग्य करते हैं, बहुत शानदार व्यंग्य करते हैं, पैरोडी सुनाते हैं। और आपको एक चीज सूचित कर दूं कि कैलाश जी पैरोडी के लिए जो सबसे योग्य पात्र था पूरी दुनिया की राजनीति में हंसने के लिए, जिसने सबसे ज्यादा संभावनाएं दी, सॉरी हमने उसे खो दिया। अब वो हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, हमने उन्हें कुछ ही समय पहले विदा किया है। अब वे आजकल पंजाब में जाकर हंसाने का काम कर रहे हैं। ये उनका सौभाग्य है। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ बाढ़ आती है, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपदाएं आती हैं। लेकिन अब हमने राजनीति की आपदा पर अटैक करने के लिए एक जोरदार आदमी को बुला रखा है, जिनका नाम कैलाश मंडेला है। अगर आपको पुराने फिल्मी गीत याद हों तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप आज के इस कवि सम्मेलन में सर्वाधिक जिस कवि को एंजॉय करेंगे वो कैलाश मंडेला जी होंगे। बस थोड़ी देर के लिए कोई कवि सम्मेलन 2 क्षण में सफल कहा जाता है। एक तो तब जब तालियों का कोलाहल हो जाए, और एक तब जब कवि कविता पढ़ रहा हो और सन्नाटा हो जाए। इस कवि सम्मेलन में संजय जी जब कविता पढ़ रहे थे तब सन्नाटा हो गया था, शंभू जब कविता पढ़ रहा था तब कोलाहल हो गया था। कवि सम्मेलन इन अर्थों में तो सफल हो चुका है। अब मैं कविता के लिए एक कवि को बुला रहा हूं। मुझे विश्वास दीजिएगा, कोई बीच में से उठकर मत जाना, कोई झूलों की आवाज से प्रभावित मत होना। जोरदार तालियां बजाएं सादा दिखने वाले एक बड़े व्यक्तित्व के लिए। आजकल वही विशेष हैं जो सादा दिखते हैं। जोरदार तालियों से भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच आए हैं कैलाश मंडेला जी। ये तालियां कम हैं दिल्ली वालों।
मैं इन्हें बड़े लालच दे देकर यहाँ बुलाता हूँ आपकी तालियों के बीच कैलाश। कि मैं जमानत के कागजात लेके आया हूँ। हाय हाय। चिराग भाई, जी भाई साहब। आपकी जमानत पर इस जैन मेले में मैं खड़ा हूँ। जी। माइक को माइका लाल मेरे लाइक कर दीजिए। हाँ। देखिए, कवि सम्मेलन तो बहुत अच्छा हो गया, अब और अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया। अच्छा। महाराणा प्रताप की स्टेट का मैं फोटो स्टेट हूँ। हालांकि वैसी स्टेट नहीं लग रही है मेरी देह को देखकर आपको, मगर गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत आनंद देके जाऊंगा। तालियां काफी देर से आप बजा रहे हैं। मैं कोलाहल का कवि नहीं हूं, मगर कोशिश करता हूं आपके दिलों तक पहुंचूं। कि मैं जमानत के कागजात लेके आया हूं, मैं भी खामोशियों की कैद का सताया हूं। क्या कहने। खोलने आपके हाथों की बंद हथकड़ियां। सारा खेल शब्दों का है। हाँ। हमारे पास तबला पेटी नहीं है, शब्द है, बस शब्द से जुड़ना, आनंद लेना। थोड़ा शंभू भाई मुझे भी अवकाश बिल्कुल। कि मैं जमानत के कागजात लेके आया हूँ, मैं भी खामोशियों की कैद का सताया हूँ। खोलने आपके हाथों की बंद हथकड़ियां, खोलने आपके हाथों की बंद हथकड़ियां, गीतों की तालियां मैं अपने साथ लाया हूँ, गीतों की तालियां मैं अपने साथ लाया हूँ। और देखिए, 88 से आपका कवि सम्मेलन हो रहा है और मुझे इतने सालों बाद बुलाया गया है। इसी क्रम से बुलाएंगे तो पता नहीं अब तो मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, भगवान जाने। हाँ। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि बड़ी कोशिश कशिश के बाद हुनर आया है। क्या कहने। बेशक ये कविता यूं ही नहीं होती है। हाँ। हमारे बड़े कुनबे के बड़े कवि पवार साहब बैठे, मैं उनको प्रणाम करता हूं जी। कि बड़ी कोशिश कशिश के बाद हुनर आया है, बड़े अंदाज से गुलदान ये सजाया है। ये जो है शब्द यूं ही गीत में नहीं ढलते। क्या बात है। ये जो है शब्द यूं ही गीत में नहीं ढलते, आग भीतर लगा करके इन्हें बनाया है, आग भीतर लगा करके इन्हें बनाया है। क्या कहने। और आइए, इससे पहले कि मैं पैरोडियों का दौर शुरू करूं, चिराग भाई। जी भाई साहब। जैन समाज का ये कार्यक्रम है, जैन महिला है। 1-2 मिनट की अगर नमोकार वंदना मैं करूं तो आपको कैसा लगेगा? स्वागत भाई साहब। एक बार तालियां बजा के बता दीजिए। मैं आनंद देके जाऊंगा, है ना, आनंद का कवि हूं। कि करने अरिहंतों का मान, सिद्धों आचार्यों का ध्यान, अर्चन उपाध्याय उन्वान, सारे संतों का गुणगान, हरने भवसागर के ताप, कर लो महामंत्र का जाप। क्या बात है। तालियां साथ दें। वाह, वाह, करने अरिहंतों का मान, सिद्धों आचार्यों का ध्यान, अर्चन उपाध्याय उन्वान, सारे संतों का गुणगान, हरने भवसागर के ताप, कर लो महामंत्र का जाप। नमोकार का महामंत्र ये जिसने भी दोहराया, पढ़मम हवई हर पल मंगल मन आनंद समाया। जिसके शब्दों में उल्लास, सारे तीर्थंकर का वास में के, जिससे श्वासों श्वास मिट जाते सारे संताप, कर लो महामंत्र का जाप। जिनवाणी कंठों पर बैठे गाए प्रभु की लीला, जिनवाणी, तालियां दे साथ है, जिनवाणी कंठों पर बैठे गाए प्रभु की लीला, रोम रोम तब लगे नाचने होता अंतस गीला। जिसको कोटि कोटि ने गाया, अपना जीवन धन्य बनाया, जिसने जो चाहा वह पाया, जिस पर सब संतों की छाप, कर लो महामंत्र का जाप। सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय ब्रह्मचर्या,
सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय बम चीचरिया, पंच महाव्रत इससे जुड़ते बन जाता दिल दरिया। क्या बात संतों के तप की तासीर, संतों के तप की तासीर, जिसमें ऋषभ और महावीर भजते सारे ही प्रणवीर। फिर क्यों चुप बैठे हैं आप, कर लो महामंत्र का जाप। बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सब साहुणम। जय हो। ऐसो पंच नमोकारो सौव पाव पणासणो, मंगलानां च सौविसिं पद्मम हवई मंगलम। जय हो, तालियां एक बार जोरदार। हर ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका रे 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 रे। शुरू करें पैरोडियों का दौर? हाँ बिल्कुल। बस अब तालियां साथ देना और ऐसे बैठना जैसे आनंद भांग पी के बैठे हो, है ना, आनंद लेना। और ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका रे 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 हे। और 12 महीने में 12 तरीके से टैरिफ को मैं बढ़ाऊंगा रे। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका रे 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 रे। और टैरिफ से ना बात बनी तो नेबर से लड़वाऊंगा रे। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका रे 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 हे। कि काम में कमाई देखी, बात में बढ़ाई देखी, चिकने गड़े भी देखे और चिकनाई देखी, भ्रष्ट ने